4 चैप्टर। ओके, हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम स्टार्ट कर ले। हाँ बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो, एक बार कट के आवाज आ रही है ना, एक बार दोबारा ज्वाइन करो, फिर भी इश्यू आए तो मुझे बताना, ठीक है। सो बेटा जैसे सबको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि इक्वेशंस क्या होती हैं और पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पॉलिनोमियल और इक्वेशंस में डिफरेंस क्या होता है। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि इक्वेशंस क्या है और कैसे वो पॉलिनोमियल से डिफरेंट है। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। रूल्स की बात करें तो वही रूल है जो हमारे रोज की क्लास में होते हैं, जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, उसके लिए थैंक यू। अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है। गुड इवनिंग बेटा। यस और नो में आंसर करना है। जब भी मैं कहती हूँ आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। आप 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेज में जाते हो और अपना डाउट लिख देते हो। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है। एबीसीडी में से जो आंसर ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। आंसर बेटा हर एक बच्चे को करना है क्योंकि मैं उसी से समझ पाती हूँ कि आपको कितना समझ आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, लास्ट सेशन में हमने देखा था इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। उससे पहले सभी को याद है बेटा पॉलिनोमियल क्या होता है, जल्दी बताओ यस और नो। पॉलिनोमियल याद है, पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल को ही हम एल्जेब्रिक कहते हैं, लेकिन एक स्पेशल टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। हाँ जी बेटा बोलो। हैंड रेस क्या हुआ है, कुछ इश्यू है? चलो फाइन, है ना। हमने देखा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं, बट एक स्पेशल टाइप के होते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था एक स्पेशल टाइप के होते हैं। अब वो स्पेशल टाइप क्या होता है बेटा यहाँ पर, कि जितने भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल होगा, है ना, पावर जो होगी वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा, हमेशा होल नंबर होगा, राइट। अगर बेटा होल नंबर नहीं है तो वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट एक पॉलिनोमियल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊं, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2x की पावर 2 प्लस में x की पावर -1 प्लस में 5, ठीक है बेटा। आपको दिख रहा है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, जल्दी बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, जल्दी बताइए। बिल्कुल ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो x की पावर यहाँ x है, होल नंबर है, लेकिन यहाँ पर -1 है तो ये इंटीजर हो गई, राइट। ये इंटीजर हो गई तो ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए बेटा आपको ये चीज क्लियर रखनी चाहिए कि वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होगी, ठीक है। अगर मैं लिख रही हूँ 2x की पावर 2 प्लस में x प्लस में 5, इसको पूछूं तो आप क्या कहोगे, यस मैम ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, दोनों ही होल नंबर है, ये एक पॉलिनोमियल है। मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही और पॉलिनोमियल भी है, ठीक है। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, राइट। हमने देखा था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल का क्या मतलब था कि उस पॉलिनोमियल में ना सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, या तो एक्स एक्स ही होगा या वाई वाई ही होगा, मतलब दोनों नहीं होंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखूं तो अगर मैं ऊपर वाला देखूं तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, राइट, है ना, क्योंकि इसमें एक्स एक्स ही है। यहाँ पर अगर मैं एक्स 2x की पावर 2 और y की पावर 2 प्लस में 2 लिखूं तो क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये पॉलिनोमियल है, बट ये बेटा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है क्योंकि इसके अंदर x भी है और इसके अंदर y भी है। जल्दी बताओ पॉलिनोमियल याद आया क्या था और वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल क्या था, क्योंकि हमने जितना भी पढ़ा है वन वेरिएबल में ही पॉलिनोमियल पढ़ा है, राइट। बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने इंपॉर्टेंट चीज लास्ट क्लास में बेटा क्या देखी थी, इक्वेशन। अच्छा कौन बताएगा कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है,
हैंड रेस कर दो, ऐसे तो नॉइज हो जाएगा। मेजर डिफरेंस बताओ पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या होता है। हैंड रेस हो जाना चाहिए बस। बस 2 बच्चों को पता है, 2 को ही पढ़ाते हैं क्या, 2 ही पढ़ते हैं क्या? हाँ बेटा, ऐसे तो मत करो मैडम के साथ, मैं तो सबको पढ़ाती हूँ। देखो, अगर मैं बेटा यहाँ पर लिख रही हूँ 2x प्लस में 5, किसका माइक ऑन है प्लीज बेटा, बंद करोगे? उमेश की आईडी से, हाँ बेटा बंद ही रखो, कोई इशू नहीं है, मुझे पता लग गया आपको पता है, ठीक है। अगर मेरे पास 2x प्लस 5 है, ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। लेकिन यहीं पे बेटा मैं इसे 2x प्लस 5 कर देती हूँ इज इक्वल टू 0 कर देती हूँ ना, तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। कहने का मतलब क्या है, इक्वेशन में आपके पास दोनों साइड होती है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी होती है और राइट हैंड साइड भी होती है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि राइट हैंड साइड में हमेशा 0 ही हो, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने का क्या है, उसमें दोनों साइड होती है, इक्वेशन के अंदर आपके पास बराबर का साइन होगा ही होगा, और कुछ ना कुछ आपके पास दोनों की तरफ होगा, ठीक है। अगर उसके अंदर दोनों साइड नहीं है तो वो जस्ट एक पॉलिनोमियल है। क्लियर हुआ मेरी बात? इक्वेशन सभी को क्लियर है? अगर आपको कोई देख कर पूछे कि ये इक्वेशन है या नहीं, तो आप कैसे देखोगे? अगर उसमें आपको इक्वल का साइन दिख रहा है, दोनों साइड नजर आ रही है, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी, तो वो इक्वेशन है, अदरवाइज वो सिर्फ पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्लियर हुआ मेरी बात? जल्दी बताओ इक्वेशन क्या होता है। अगर मान लो मैं आपसे पूछ रही हूं, मेरे पास 2x प्लस 5 है, x प्लस 5 इक्वल टू x 0 है ना, और 2x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 5 है, और 2y प्लस में 5 है, तो इनमें से कौन सा इक्वेशन है? तो आप क्या बताओगे, कौन सी इक्वेशन है? ए, बी, सी और डी? इक्वेशन कौन सी है बेटा? पोल में बी मैम। बी, बिल्कुल सही। यस, आपने इजीली देख लिया, बोथ साइड किसमें है? बी ऑप्शन में। आप बोलोगे मैम बी एक इक्वेशन है। क्लियर है? सभी को जल्दी बताओ, क्योंकि इसके बाद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, प्लीज थोड़ा मुझे बता दो। क्लियर है? चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो पहले सभी बच्चे। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कहाँ आंसर करना है बेटा? पोल में करना है। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन, इन चारों ऑप्शन में से एक है जो इक्वेशन है, आपको वो आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, एक जो है वो इक्वेशन है। चलिए, होगा मैम। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, जितने बच्चे प्रेजेंट है ना, मुझे सबका आंसर चाहिए। ठीक है, कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, पहले कॉपी में करिए फिर पोल में। वेरी गुड, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक इक्वेशन, मतलब कौन सी एक इक्वेशन है। वेरी गुड बेटा, सभी करेंगे, अभी भी मेरे 4-5 बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा। क्या बताना मैम? बेटा क्वेश्चन बताना है, आंसर बताना है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन। कहां पर थे आप? मैम दिख ही नहीं रहा स्क्रीन।
स्क्रीन नहीं विजिबल है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? लेफ्ट करके एक बार ज्वाइन करो पंकज की आईडी से बेटा, नहीं होता तो फिर मुझे बताओ, मैं दोबारा से मैं चेक करती हूँ फिर। Which of the following is an equation? चलो सभी करो बेटा, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, करिए जरा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1। दिख रहा है मैम। ठीक है बेटा, गुड, कर दो फिर आंसर, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। 0, अभी जो रह गया वो जल्दी से कर दो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मैम कर दिया। गुड, चलिए पोल को करते हैं हम बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, देखो सिंपल सा है, आपको पता है इक्वेशंस में आपकी दोनों साइड होंगी, सिंपल सा लॉजिक है, बराबर का साइन होगा। इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ सी ऑप्शन है जिसमें बराबर का साइन नजर आ रहा है, तो यही आपकी एक इक्वेशन है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। सभी या तो पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल भी नहीं है ना? ये तो आपको पता है ना, पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। चलो अभी मैं, जैसे हमने देखा था ना बेटा, पॉलिनोमियल होते हैं आपके 3 टाइप्स के, है ना? हमने 3 तरह के पॉलिनोमियल पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सिमिलरली याद है ना सभी को, डिग्री के बेसिस में हमने 3 टाइप के पॉलिनोमियल पढ़े थे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली वैसे ही बेटा 3 तरह के आपकी इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, लीनियर है तो उसकी भी पावर क्या होगी, जितने भी वेरिएबल होंगे उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, डिग्री क्या होगी, 1 ही होगी, है ना? जैसे यहाँ x+1 में x की पावर हाईएस्ट 1 ही है, तो यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। जिसकी डिग्री हाईएस्ट 2 होगी उसे आप क्वाड्रेटिक कहोगे, जिसकी 3 होगी उसे क्यूबिक कहोगे। जैसा आपने पॉलिनोमियल में सीखा था बेटा, सेम वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलो अभी हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, ये 3 बातें कहता है, इसको बहुत ध्यान से समझना। An equation in which the maximum degree of the variable is 1 called linear equation. Obviously linear polynomial क्या होता है, जिस polynomial की डिग्री 1 होती है उसे हम linear polynomial कहते हैं। सेम यहाँ पर है, देखो अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बेटा 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0, सबसे पहले मुझे बताओ क्या ये एक इक्वेशन है? चेक कैसे? यस मैम। ठीक है, हाँ ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें बोथ साइड है, बिल्कुल सही। क्या ये 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन है? यस मैम। बिल्कुल सही, क्यों? क्योंकि सिर्फ इसके अंदर x है, यानी कि 1 वेरिएबल है। अच्छा, क्या ये लीनियर इक्वेशन है बेटा? अब लीनियर के लिए हम क्या देखते हैं, जितने भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री एक ही है और कुछ है नहीं, तो ये लीनियर भी हो गई। तो मैं इसे क्या कहूंगी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। समझ आया कैसे बना ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल? जल्दी बताओ, अभी मैं और एग्जांपल समझाऊंगी आपको, पहले मुझे इतना बताओ। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 3 बातें बोलता है, 3 बातें, इक्वेशन भी होनी चाहिए 1 वेरिएबल में भी और लीनियर भी। ठीक है, चलो अभी मैं और एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। ठीक है, चलो अभी मैं लेती हूँ ये वाला, y प्लस 5 इक्वल टू 5। ठीक है, नहीं 1 प्लस जेड सॉरी रिवाइज रीड गलत कर दिया बेटा, y प्लस जेड इक्वल टू 5। ठीक है, चलो जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, क्या ये एक इक्वेशन है या नहीं? यस मैम। मैम बेटा और किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो ना प्लीज मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूंगी। क्या ये 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन है? नो मैम। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x भी है, सॉरी y भी है और z भी है, 2 वेरिएबल है, देख लो y भी है और z भी है। ठीक है, तो ये 1 वेरिएबल तो है नहीं, ये 2 वेरिएबल वाला हुआ। अच्छा ये लीनियर है क्या बेटा? लीनियर इक्वेशन है क्या? लीनियर के लिए हम क्या देखेंगे, वेरिएबल्स पे जाएंगे।
वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों में हाईएस्ट पावर ही 1 है, तो जिसकी पावर 1 होती है उसे आप क्या कहते हो, लीनियर कहते हो। तो मैं इसको क्या बोलूंगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जल्दी बताओ कितने मेरे बच्चों को समझ आया है, कितनों को नहीं, डाउट है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, हम रिपीट कर लेंगे। आपको चेक कैसे करना है, कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं। आप सिंपल करो, पहले देखो इक्वेशन है या नहीं, फिर देखो कितने वेरिएबल की है, फिर देखो उसकी वो लीनियर के लिए 1 पावर है या नहीं, 1 से ज्यादा है तो फिर वो तो क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक में चला जाएगा या फिर उससे भी अलग चला जाएगा, राइट। चलो बहुत बढ़िया। अभी एक और लेते हैं, मान लो बेटा मेरे पास है y इक्वल टू 5, इक्वेशन है या नहीं, यस मैम। बिल्कुल है, बोथ साइड है। वेरिएबल 1 वेरिएबल इक्वेशन है या नहीं, है मैम। है, बिल्कुल है बच्चों। सब जो बच्चे चैट में आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही, और जिन बच्चे ने बताया बेटा है यस, क्योंकि इसके अंदर y ही सिर्फ एक वेरिएबल है ना। अच्छा, क्या ये लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है ये, तो आप देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही 1 है, इससे बड़ी कुछ है नहीं, यस ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। ठीक है, समझ आया सभी को, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, यस और नो बताओ। चलो एक चीज और ले लेते हैं हम, ओके यहाँ तो यहाँ ही लेते हैं, ओके चलो एक और मुझे बताओ, मेरे पास है बेटा 2x की पावर 2 प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, क्या ये इक्वेशन है, यस और नो। मैम। बिल्कुल यस, दिस इज अ इक्वेशन। क्या ये बेटा 1 वेरिएबल की इक्वेशन है, यस मैम। बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर x ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, नो मैम। ये चैट में बाकी बच्चे फिर आपको कॉपी करेंगे है ना, क्योंकि उनसे फिर मैं समझ नहीं पाऊंगी उनको समझ आ रहा है या नहीं। नहीं ये लीनियर नहीं है, क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि देखो x की डिग्री क्या है 2 है, और हाईएस्ट डिग्री आपकी 2 ही हुई है, और जो डिग्री 2 होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, पढ़ा है ना हमने, तो यहाँ बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं इसे क्या बोलूंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या बोलूंगी मैं इसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ऑल्दो हम सिर्फ अभी जो पढ़ रहे हैं बेटा वो सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही पढ़ रहे हैं, बट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ डिफरेंशिएट करके कि दूसरा जो है वो क्यों नहीं है। ठीक है, चलो जल्दी बताओ, सबको मेरी बात समझ आई है, यस और नो, यस और नो जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। अगर किसी को डाउट है कोई बात नहीं, आप एन लिख दो, मैं कोई दोबारा से रिपीट कर दूंगी। समझ आ गया, यस, नहीं आया नो, सिंपल। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है फिर, ठीक है आ गया। क्वेश्चन पूछ लो फिर मैं सबसे, जल्दी बताओ, या अभी भी और एक दो एग्जांपल लें। पूछ लो मैम। ठीक है, चेक कैसे करना है सबको पता है ना, कैसे चेक करना है, यस इस पे बहुत ध्यान रखना है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि चेक कैसे करना है। चलो पहला क्वेश्चन है आप लोगों को जो करना है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। ठीक है बच्चे, मैं लिख देती हूं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन चेक करो, फिर वेरिएबल चेक करो, फिर लीनियर चेक करो, उसी से आपको पता लग जाएगा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। टाइम लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले लेकिन कॉपी में करो फिर पोल में। देखो आप कुछ बच्चों ने जल्दबाजी कर रहे हो ना, जल्दबाजी मत करो। क्वेश्चन रिपीट करना मैम एक बार। बेटा आपको बताना है इन चारों में से कौन सा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अभी मैंने बताया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का मतलब पहले आप इक्वेशन चेक कर लो कौन सी है, उसके बाद 1 वेरिएबल चेक कर लो,
है ना। और उसके बाद आप क्या चेक करोगे, ये लीनियर है या नहीं। जो आपको ऐसा मिल जाए जिसमें तीनों चीज मिल जाए, वही आपका ऑप्शन है, आंसर है। हो गया ना। गुड। बेटा सारे ऑप्शंस को देखते हुए वेरिएबल भी तो देखो, कितने वेरिएबल हैं उसके अंदर। हमें वन वेरिएबल वाला चाहिए। मैम माइनस और प्लस में डिफरेंस है क्या? कहाँ पर बेटा, मैं लिख देती हूँ। पहला जो है आपका वो है x-1 बराबर है 0। दूसरा है x+1 बराबर है y। ठीक है, फिर है x-5 बराबर है z। फिर है x⁻² -1 बराबर है 0, इक्वल है 0। चलो सभी करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। कर दिया मैम। वेरी गुड। बेटा जितने बच्चे प्रेजेंट हैं मुझे सबका आंसर चाहिए। अभी भी मेरे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। टाइम ले लो आराम से। जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, और जो बच्चे रुके हुए हैं आराम से कॉपी में करो, फिर पोल में। आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बताना है। बेटा सभी करेंगे, अभी भी मेरे 3-4 बच्चे रुके हुए हैं, करिए जल्दी जल्दी। आपके अकॉर्डिंग आपको जो ठीक लग रहा है बेटा वो करिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको बताना है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कौन सा है। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही, एक सेकंड बेटा, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ एक सेकंड के लिए, क्योंकि बच्चे ने अभी लीव भी किया था। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। यस, आप चेक करिए। हो गई बेटा विजिबल आपको? बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं। चलिए मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन मैं जितना एक्सपेक्ट कर रही थी फिर भी काफी बच्चों ने गलत किया है। तो देखो काफियों ने, मतलब बहुत बच्चों ने ठीक भी किया है, बट मैं चाह रही थी कि सभी सही करें। देखो मैं बेटा एक एक ऑप्शन को उठाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि वो क्यों नहीं है। ठीक है, अगर हम पहले वाले ऑप्शन पे जाएं, ध्यान से देखना। ये ऑप्शन क्या है आपका, x-1 बराबर 0। क्या ये इक्वेशन है? हाँ जी ये इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल में 0 है।
क्या ये वन वेरिएबल वाली इक्वेशन है बेटा? यस, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ x ही है तो ये वन वेरिएबल है। ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ x ही है, वन वेरिएबल हुआ। क्या ये लीनियर है? x की घात एक ही है, पावर एक ही है। यस, ये लीनियर भी है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, तीनों चीज मिल गई। तो पहला ऑप्शन वैसे आंसर में ठीक है। ठीक है, लेकिन हम और ऑप्शंस पे भी चलते हैं। अगर बेटा मैं बी ऑप्शन पे जाऊं, क्या है? x प्लस में 1 बराबर में इक्वल में y। ठीक है, क्या ये इक्वेशन है? यस, इसमें इक्वल नजर आ रहा है, इक्वेशन तो ये है। क्या ये वन वेरिएबल वाली इक्वेशन है? जल्दी बताओ मुझे चैट सेक्शन में, यस और नो। क्या ये वन वेरिएबल वाली है? नहीं बेटा, क्योंकि इसके अंदर देखो x भी है और y भी है, दो दो नजर आ रहे हैं। वो मैटर नहीं करता कि वो किस साइड है। ठीक है, तो ये वन वेरिएबल तो नहीं है, ये टू वेरिएबल है। तो यहीं पे मेरा आंसर गड़बड़ हो गया, मुझे तो वन वेरिएबल वाला चाहिए था, है ना। फिर भी हम देख लेते हैं, क्या ये लीनियर है? यस, ये लीनियर है। क्यों? देखो x की पावर भी एक है, y की पावर भी एक है, बट ये टू वेरिएबल में तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगले पे चलते हैं। सी ऑप्शन था बेटा, x माइनस 5 बराबर में z। सेम इसमें भी वही चीज है, इक्वेशन है ये। हाँ बिल्कुल इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर दोनों साइड है हमारे पास। क्या ये वन वेरिएबल वाली इक्वेशन है? नहीं, देखो इसमें x भी है और इसमें z भी है, तो ये टू वेरिएबल की है। ठीक है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? हमें तो वन वेरिएबल वाला चाहिए था। अब लीनियर तो है ये, क्योंकि x की भी घात एक है, पावर एक है और z की भी एक है, तो ये लीनियर तो है। लेकिन मुझे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चाहिए, टू वेरिएबल नहीं चाहिए। तो सी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम आते हैं डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन देखो क्या है, 2x की पावर 2 सॉरी x की पावर 2 -1 इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन है? बिल्कुल इक्वेशन है, बोथ साइड है, इसमें इक्वल का साइन है, इक्वेशन है। वन वेरिएबल है, हाँ सिर्फ x ही तो है, तो वन वेरिएबल तो बेटा ये है। ठीक है, क्या ये लीनियर है बेटा? नहीं, लीनियर नहीं है, क्योंकि देखो x की पावर 2 है ना। तो हमें पता है लीनियर के लिए x की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर एक होनी चाहिए, तो डी ऑप्शन भी नहीं है, सिर्फ ए ऑप्शन है। जल्दी बताओ, मेरी बात सभी को समझ आई है या नहीं, कि कैसे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, चेक कैसे करना। और जितने भी बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है ना बेटा, x प्लस वाई है, दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं इसमें। चलो मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दो। मेरे पास है x प्लस में 5 बराबर में 2x। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं? जल्दी बताओ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा चलो देखते हैं, क्या ये इक्वेशन है? यस, बिल्कुल इक्वेशन है। क्या ये वन वेरिएबल वाली इक्वेशन है? बिल्कुल वन वेरिएबल है, एक्स ही तो है। एक्स कितने भी फॉर्म में हो सकता है बेटा, है तो सिर्फ एक्स ही ना, तो ये वन वेरिएबल है। क्या ये लीनियर है? लीनियर क्या होता है? जिसकी डिग्री एक हो। एक्स की यहाँ पर डिग्री एक है, एक्स की भी एक ही है, हाईएस्ट डिग्री एक बनेगी, तो ये लीनियर भी है। तो यस, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। यहाँ से मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, कि अगर मान लीजिए एक्स 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 भी है और कई बार है ना, तो वो वन वेरिएबल में ही आएगा, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? जल्दी बताओ, यस और नो, या अभी भी डाउट है? मैं तभी दूसरे क्वेश्चन पे मूव करूंगी जब आप लोगों को क्लियर होगा। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए, सबको यस ही आ रहा है तो। आपको अगेन इस वाले क्वेश्चन में भी फाइंड करना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बेटा। ठीक है, क्या बताना है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले चेक करो इक्वेशन है या नहीं, वन वेरिएबल है या नहीं, एंड देन लीनियर है या नहीं। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा। हो गया मैम मन में।
वेरी गुड। अनु की आईडी से जो बच्चा, बेटा एक बार आप अनम्यूट करोगे अपने आप को, अनु की आईडी से जो अनु बंगल की आईडी से जो बच्चा अभी जुड़ा है, प्लीज बेटा आप अनम्यूट करोगे। आप क्लास के बाद 5 मिनट रुकना, ठीक है। चलो बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी। आपको इन चारों में से वो आइडेंटिफाई करना है जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी बाकी बचे हुए बच्चे करिए जरा, पहले कॉपी में फिर पोल में। वेरी गुड बेटा, अभी भी बहुत बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज सभी बच्चे करेंगे। आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बताना है। वेरी गुड। बेटा अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, रुकना नहीं है, सभी को आंसर करना है, करिए जरा। सबका आंसर चाहिए मुझे, करिए जरा सभी। आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर करिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। वेरी गुड। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरी गुड। चलो अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दो फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी कर दीजिए। आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। देखो पहला वाला तो आपका इक्वेशन ही नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल भी नहीं है, दोनों साइड ही नहीं है, तो ये तो पॉलिनोमियल है, तो पहले ही हट गया। अगर मैं बी ऑप्शन पे जाऊं, ये है x प्लस में 5 बराबर में y, है ना, तो ये देखो इक्वेशन तो है बेटा, को रब कर देते हैं, है ना, ये इक्वेशन तो है। ठीक है, इक्वेशन तो ये है। अच्छा ये वन वेरिएबल है? नहीं, टू वेरिएबल है। ठीक है, क्यों? एक्स भी है इसमें और इसमें
y भी है। अब क्या ये लीनियर है? यस, लीनियर तो ये है बेटा, क्योंकि x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो हमें तो 1 वेरिएबल चाहिए, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन पे देखो, हमारे पास है x प्लस में 5 इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन है? यस, इक्वेशन है, इक्वल का साइन नजर आ रहा है। क्या ये 1 वेरिएबल में है? बिल्कुल 1 वेरिएबल में, x ही है इसके अंदर और कुछ है ही नहीं, तो ये 1 वेरिएबल भी है। क्या ये लीनियर है? बिल्कुल लीनियर है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर एक ही है और कोई पावर ही नहीं है, तो ये लीनियर भी, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हुआ, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर मैं बेटा डी ऑप्शन पे जाऊं, ठीक है, डी ऑप्शन को देखें तो ये x की पावर 2 प्लस में x इक्वल टू 0। ठीक है, क्या ये इक्वेशन है? क्या ये इक्वेशन है? बिल्कुल ये इक्वेशन तो है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नजर आ रहा है, इक्वेशन तो ये है। क्या ये 1 वेरिएबल में है? बिल्कुल 1 वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पर x ही है आपके पास, है ना। क्या ये लीनियर है? नहीं, ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है और हाईएस्ट पावर ही 2 है, मतलब इसकी डिग्री 2 ही, और ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगा, तो ये लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही किया है, ऑप्शन नंबर सी। चलो जल्दी बताओ, क्या मेरी बात इस क्वेश्चन को लेकर सभी को समझ आई है? थोड़ा सा भी जो डाउट था वो क्लियर हो गया है? यस और नो में आंसर कर दो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन पोल में, एक और क्वेश्चन पोल में लूंगी आप लोगों के लिए। बहुत बढ़िया, चलो फिर क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के सामने, एक ये आपको अगेन आइडेंटिफाई वही करना है, लीनियर इक्वेशन। ओके बेटा, ठीक है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, आपको अगेन पता करना है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इस वाले पूरे चारों ऑप्शंस में से। हाँ जी बेटा बोलो, सौरभ की आईडी से कुछ कह रहे थे? नो मैम। ओके, ठीक, ध्यान से करो बेटा, फिर अगेन वही मिस्टेक कर रहे हो। वेरिएबल्स को ध्यान से देखो, कितने वेरिएबल हैं, हमें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल चाहिए। आराम से करो, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से अपना टाइम लो और फिर क्वेश्चन करो। हो गया मैम। वेरी गुड, हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कर दिया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, और जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में। ठीक है, आपको जो ठीक लगता है बेटा आप वो आंसर करो, सही गलत हम बाद में देखेंगे।
वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी बहुत बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज सभी कीजिए। वेरी गुड, अभी भी मेरे 3-4 बच्चे रुके हुए हैं बेटा, रुकना नहीं है, सबको करना है आंसर। करिए जरा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको आइडेंटिफाई करना है। करिए जरा सभी, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं हम बंद और चैट को हम कर देते हैं ऑन। ठीक है, देखो सिंपल है क्वेश्चन बिल्कुल, आपने सिंपल बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब तो हमने बहुत सारे कर लिए बेटा, अब तो आप इजीली बता सकते हो देखते ही, है ना। पहला तो मुझे देखते ही पता लग रहा है कि इसमें y की पावर 2 ही नजर आ रही है, यानी कि लीनियर तो ये होगा भी नहीं कहीं से, है ना। इक्वेशन तो ये देखो है, हमें दिख रहा है ये इक्वेशन तो है, वन वेरिएबल नहीं है, देखो इसमें y भी है z भी है, तो ये 2 वेरिएबल हुआ, है ना। और ये क्वाड्रेटिक हुआ, क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक हुआ। तो हमें तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चाहिए, तो पहला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सेकंड भी नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि z x प्लस में z प्लस में इक्वल टू y है ना। इसमें 3-3 वेरिएबल नजर आ रहे हैं मुझे, इक्वेशन तो ये है ना, इक्वेशन तो बच्चा है ये, लेकिन ये 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है। और लीनियर है या नहीं, जल्दी बताओ, क्या ये लीनियर है या नहीं? चैट सेक्शन में मुझे इतना आंसर दो, क्या ये लीनियर है? बिल्कुल लीनियर है, ये मैं चाहती हूँ आप आइडेंटिफाई करना सीख जाओ, क्योंकि यहाँ पर देखो Yes, 6 की ma'am. पावर है एक ही है और हाईएस्ट पावर ही एक है, डिग्री एक हुई, मतलब ये लीनियर है। तो हमारा आंसर ये भी नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चाहिए, ये तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल हुआ, 2 भी नहीं 3 वेरिएबल हुआ, है ना, एक्स वाई जेड तीनों है। सी ऑप्शन को देखेंगे बेटा, तो सी ऑप्शन है जेड एक्स की पावर 2 माइनस एक्स इक्वल टू 8, राइट। तो यहाँ पर देखो वेन वेरिएबल इक्वेशन तो ये है ना, क्योंकि इक्वल का साइन है, वेरिएबल कितने हैं, 1 ही है, लेकिन वेरिएशन है, लेकिन है तो 1 ही वेरिएबल ना, एक्स की, है ना। लेकिन ये क्वाड्रेटिक है ना, लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 हाईएस्ट है और 1 भी है 2 भी है, लेकिन डिग्री 2 होगी, डिग्री 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन पे आते हैं। मैं बेटा एक्चुअल में हर ऑप्शन को इसलिए सिखा रही हूँ आपको, ताकि एक तो आपके पास प्रैक्टिस हो जाए और दूसरा आपको ये समझ आ जाए कि आपको ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, x प्लस में 5 इक्वल टू 3x, ठीक है, इक्वेशन है, बिल्कुल है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है, हाँ जी ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर है ना, लीनियर इक्वेशन भी है और 1 वेरिएबल भी है, क्योंकि इसमें x ही वेरिएबल है हमारे पास, x और लीनियर क्यों है, यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, दोनों की हाईएस्ट पावर ही 1 हो गई, इसलिए ये लीनियर भी है। तो ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है, जो मुझे क्वेश्चन में पूछा था, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने यही आंसर किया हुआ था। ठीक है, तो वेरी गुड बच्चों, आपको मतलब ये चीज क्लियर हो गई है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हमारा क्या है। जल्दी बताओ, किसी को इसमें डाउट है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है? अगर सबको समझ आ गया है ना तो यस लिख देना, किसी को छोटा सा भी डाउट है एन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट कर लेंगे। ठीक है, सो बच्चा हाँ, ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं आपके डाउट एंड होमवर्क।